टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का टॉपिक है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहने का अर्थ है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सर्वोपरि होते थे, यानी कि शिक्षक वहाँ पर बालक की कोई महत्व नहीं दिया जाता था शिक्षक को मात्र रहता था इतना कि बालक को किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति कराया जाए, वह ज्ञान से संबंधित रहता था। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्व नियोजित यानी कि पहले ही नियोजित कर दिया जाता था, जो छात्र के आकर्षित नहीं होते थे, यानी कि छात्र के अनुकूल, यानी कि छात्र उसमें रुचि नहीं ले पाते थे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में सृजनात्मक यानी कि बालक में सृजनात्मक विकास नहीं हो पाता था। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में सर्वांगीण यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बालक में जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो सर्वांगीण विकास नहीं होता था। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा था उस में वस्तुनिष्ठ शिक्षा भी नहीं होता था। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में पूरी तरह से सर्वोपरि यानी कि सर्वोपरि वह होते थे शिक्षक होते थे। यहाँ पर बालक की इच्छा कुछ भी रहे, लेकिन क्या हुआ, शिक्षक का मात्र एक ही दायित्व रहता था कि बालक को किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति करा दिया जाए, सिर्फ इतना ही रहता था। इसी कारण से फिर आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने क्या ला दिया, बाल केंद्रित शिक्षा ला दी, जिसके तहत आज अध्ययन हुआ जाता। ये पहले चलता था पूर्व में शिक्षा केंद्रित शिक्षा। आगे है, अगला टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। यानी कहने का अर्थ है कि सभी के लिए उपलब्ध कराने, यानी कि वैसा शिक्षा हो जो कि सभी के लिए यानी कि सभी वर्ग, सभी समाज के या सभी धर्म के लोगों के लिए क्या उपलब्ध किया जाए। सर्व शिक्षा के अंतर्गत सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया गया था, यानी कि सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया गया था। तथा सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित लक्ष्य थे, यानी कि कहने करते थे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाया गया था जो 2001 ईस्वी में कि भारत सरकार के द्वारा कि ऐसी प्रणाली जिसमें कि हर एक परिवेश के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, यानी कि सभी धर्म सभी जातियों को एक शिक्षा से क्या किया जाए, प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ा जाए, यानी कि सभी को पढ़ाया जाए, यानी कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। इसी पर यह सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, जिसके तहत इनका क्या था, निम्नलिखित लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को जो 5 वर्ष के हो जाए वो सभी बच्चे को प्रारंभिक विद्यालय में यानी कि प्रारंभिक विद्यालय में नामांकन दाखिल कराया जाए, यानी कि उसे शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षा सिखाया जाए। और भी लक्ष्य थे, जैसे कहता है कि वर्ष 2008 तक 8वीं वर्ग यानी कि 8 वर्ष की जो आयु के बालक हो जाते तो उन सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की क्या पूरी करा जाए, यानी कि वह क्या कर जाए, पूरी तरह से समाप्त करा जाए। ये क्या था, इनका लक्ष्य था कि 8 वर्ष होते होते जो क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा के जो भी बालक होंगे प्रारंभिक शिक्षा क्या पूरी करा जाए। 2003 में था कि सभी बच्चे को क्या किया जाए, प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाए। आगे कहता है कि जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए, यानी कि जीवन से जोड़ते हुए शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर को सभी के यानी कि सभी लोगों के लिए क्या उस पर क्या कहते हैं, ध्यान केंद्रित है कि बच्चे को क्या करें, हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे। इस प्रति से उन्हें क्या सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को क्या प्रारंभिक शिक्षा के तहत क्या ध्यान दिलाया गया। कहता है आगे, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या गया था कि वैसे कस्बे या वैसा गांव जहां पर कि बुनियादी विद्यालय ना हो, यानी कि शिक्षा का कोई विद्यालय ना, वहां पर नए विद्यालय यानी कि बुनियादी विद्यालय खोला जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान यानी कि कंप्यूटर शिक्षा भी क्या किया जोड़ा गया, इसी के तहत जोड़ा गया था। इस शिक्षा यानी कि सर्व शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो किस शिक्षा के अंतर्गत, सर्व शिक्षा के अंतर्गत ध्यान दिया गया था। इसी के बाद 2004 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय योजना आया था, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आयोजना आया था वो एक शुरुआती में क्या था, अलग था, लेकिन आगे चलने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसे भी क्या किया, जोड़ दिया गया। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान था जो कि एक मुख्य रूप से इसका एक ही लक्ष्य था कि सभी देश के सभी भारत सरकार के तरफ से ये अभियान लागू किया गया था, जिसमें करा गया था कि सभी लोग यानी कि देश के सारे लोग क्या हो, शिक्षित हो, यानी कि साक्षर हो। इसके तहत कुछ लक्ष्य रखा गया था कि जैसे कि 2003 तक कि जो 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या सरकारी विद्यालय यानी कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए उसे दाखिला करवा दिया जाए, और 2008 तक वह प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करा दिया जाए, ये लक्ष्य रखा गया था। और साथ में जीवन के विशेष शिक्षा पर बल देते हुए उसे क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को क्या शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कि सभी लोगों को शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित किया। इसके अंतर्गत आया था कंप्यूटर शिक्षा भी, इसी के सर्व शिक्षा के अंतर्गत ही कंप्यूटर शिक्षा आया था। और साथ में ही यहाँ सर्व शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लिए भी क्या किया गया था, विशेष आवश्यकता वाले पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था, विशेष ध्यान दिया जाए इस पर, क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही था। सर्व शिक्षा अभियान का मात्र एक ही नारा था, सब पढ़ें और सब बढ़ें, यानी कि यहाँ पर सभी वर्ग के लिए क्या था, शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जैसा करे जाए। इनका लक्ष्य था, सर्व शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य था कि वैसे कस्बे या वैसा गांव जो जहाँ पे प्रारंभिक विद्यालय यानी कि बुनियादी शिक्षा के लिए वहाँ पर विद्यालय ना हो तो विद्यालय खोला जाए, ये सब क्या था, इनका लक्ष्य था। जो कि 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आया था, उसी को इस सर्व जो आया था उसको आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ दिया गया था। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए टॉपिक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।